नमस्कार साथियों, फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम वनपाल वन रक्षक का संपूर्ण कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी के तहत हम आज पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के प्राचीन नाम एवं उपनाम। प्राचीन नाम भी जो पुराने नाम है, जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो दुर्ग राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण है, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन दुर्गों को हम देखने जा रहे हैं जिनका गौरवशाली इतिहास रहा है, जिनने इतिहास में जिन दुर्गों ने अपना नाम दर्ज करवाया है, उन दुर्गों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम 25 मुख्य दुर्ग लेंगे राजस्थान के। अगर आप वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, ना केवल इसके लिए ये महत्वपूर्ण है बल्कि जनरल नॉलेज, राजस्थान की जीके के लिए ये प्रश्न हर प्रतियोगिक परीक्षा में, कंपटीशन एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जरूर जाता है। भले आप सेकंड ग्रेड टीचर्स एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, भले आप पीटीआई की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी हो, क्या भी हो, कुछ भी हो, भले आरएस हो, कुछ भी हो, राजस्थान की जनरल नॉलेज में आपके ये जरूर प्रश्न आएंगे। और जो कहते हैं ना कि ज्ञान कभी खाली नहीं जाता, भले आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं और अगर आप ज्ञान लेना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। हमारे वीडियो आपको पता ही है 10 से 15 मिनट में हम पूरा प्रयास करते हैं कि हम संपूर्ण ज्ञान दे दें, तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और अब हम देखते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के प्राचीन नाम एवं उपनाम। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के नाम एवं उपनाम। ठीक है, ये राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हैं और ये 25 नाम हैं, 25 नेम है जो हमने नोट डाउन कर लिए हैं। 25 के 25 नाम जो कि राजस्थान के मुख्य दुर्ग हैं, ऐतिहासिक रूप से, भौगोलिक रूप से और राजस्थान के अंदर जो महत्वपूर्णता रखते हैं, जिनका इतिहास के अंदर गौरवशाली इतिहास रहा है और जो बहुत महत्वपूर्ण किले रहे हैं राजस्थान के, वो सभी 25 राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, नोट डाउन कर लिए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे ऊपर है अजमेर का दुर्ग। किसका दुर्ग? अजमेर का दुर्ग। अब हाँ, अजमेर के दुर्ग को और क्या क्या नाम है? दुर्गों के नाम एवं उपनाम, यानी जिस जिले के दुर्ग हैं, जिस मतलब प्राचीन समय में जो अलग अलग राज्य होते थे, जैसे मेवाड़ राज्य, मारवाड़ राज्य, अलग अलग रियासतें होती थी, उन रियासतों के अलग अलग दुर्गों के अलग अलग नाम होते थे। कोई दुर्ग किसी वजह से प्रसिद्ध होता था तो उस कारण की वजह से जो उस दुर्ग का नाम रखा जाता था। कोई दुर्ग अपने राजा की वजह से प्रसिद्ध होता था तो उसका अलग अलग नाम रखे जाते थे। तो उसी प्रकार से हम नाम देखेंगे और उसका उपनाम भी देखेंगे। एक नाम है और एक उपनाम है। नाम से भी बुलाया जाता है और उपनाम से भी बुलाया जाता है। जैसे अजमेर के दुर्ग को तारागढ़ कहते हैं और इसके उपनाम भी है अजय मेरू गढ़ बीठनी। तो ये अलग अलग नाम भी दे रखे हैं और उपनाम भी दे रखे हैं। ठीक है, तो आप उससे देख सकते हैं। जैसे कि कोई शब्द होता है जिसके पर्यायवाची होते हैं, उसका एक मतलब, दूसरा मतलब, तीसरा मतलब, चौथा मतलब, उसी प्रकार से एक दुर्ग का एक नाम होता, दूसरा नाम, तीसरा नाम। जैसे कि आपके घर के अंदर किसी व्यक्ति का नाम होगा तो उसको अलग अलग उपनाम से भी बुलाते हैं, घर पे अलग प्यार से नाम होता है। उसी प्रकार से दुर्गों के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, अजमेर को दुर्ग को मुख्य नाम है तारागढ़, उपनाम है अजय मेरू गढ़ बीठनी। ठीक है, दूसरे नंबर पे है अलवर का दुर्ग। अलवर के दुर्ग को कहते हैं बाला किला। क्या कहते हैं? अलवर के दुर्ग को क्या कहते हैं? बाला किला। तो ये हो गया अलवर का दुर्ग। चौमू के दुर्ग को क्या कहते हैं? धारागढ़ और चौमू महागढ़। ठीक है, चौमू महलगढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को क्या कहते हैं? गढ़ों का सिरमौर, जो कि सभी गढ़ों का मतलब सभी किलों का सिरमौर है। और दूसरा इसका नाम है चित्रकूट। ठीक है, ये याद रखिएगा, चित्तौड़ का दुर्ग बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन करके याद रखिएगा। इसको कहते हैं गढ़ों का सिरमौर, चित्रकूट। ये चित्रकूट नाम आता है कि चित्रकूट किसके दुर्ग को कहते हैं, तो आप कह सकते हैं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को कहते हैं। और राजस्थान का गौरव, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि चित्तौड़गढ़ का इतिहास गौरवशाली रहा है, इसलिए चित्तौड़ के दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए।
जैसलमेर के दुर्ग को क्या, हनुमानगढ़ के दुर्ग को क्या कहते हैं? भटनेर दुर्ग। क्या कहते हैं हनुमानगढ़ के दुर्ग को? भटनेर दुर्ग। आगे बढ़ते हैं जैसलमेर के दुर्ग को। जैसलमेर के दुर्ग को कहते हैं सोनगढ़ या सोनारगढ़। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जैसलमेर के दुर्ग को कहते हैं सोनगढ़ और सोनारगढ़। आबू का किला को क्या कहते हैं? अचलगढ़। आबू के किले को क्या कहते हैं? अचलगढ़ कहते हैं। भरतपुर का किला, भरतपुर का किला भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कहते हैं लोहागढ़। ऐसा प्रश्न आता है कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आता है कि भरतपुर के किले को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे लोहागढ़, या फिर ऐसा आता है कि किस किले को लोहागढ़ कहते हैं, तो आप वो कह सकते हैं भरतपुर के किले को या भरतपुर के दुर्ग को लोहागढ़ कहते हैं। आगे आता है बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग को क्या कहते हैं? बयाना दुर्ग को कहते हैं विजय मंदिर या बादशाह दुर्ग। क्या कहते हैं? विजय मंदिर, जो विजयों का मंदिर है, ठीक है, टेम्पल ऑफ विक्ट्री, विजय का मंदिर है, विजयगढ़ है, विजय मंदिर गढ़। और बादशाह दुर्ग। बीकानेर के दुर्ग को क्या कहते हैं? जूनागढ़। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप अंडरलाइन करके रखिएगा। बीकानेर के दुर्ग को क्या कहते हैं? बीकानेर के दुर्ग को कहते हैं जूनागढ़। आगे बढ़िए, बूंदी के दुर्ग को क्या कहते हैं? बूंदी के दुर्ग को कहते हैं तारागढ़। ये भी तारागढ़ दुर्ग भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको भी अंडरलाइन करके रखिएगा। मैं आप जो आपको बता रहा हूँ, जिन को मैं बोल रहा हूँ, आप अंडरलाइन करके रखिए, उन सभी को आप अंडरलाइन करके रखिएगा। तारागढ़ दुर्ग हो गया, ठीक है, सोनारगढ़ दुर्ग हो गया। राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। गढ़ों का सिरमौर कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा क्या नाम है? चित्रकूट है, ठीक है। तो इन जिन पे मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है। अजमेर दुर्ग को क्या कहते हैं? तारागढ़ कहते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। गांगरोन का किले को क्या कहते हैं? धूलगढ़ या डोडगढ़, ठीक है। आगे बढ़िए, जयगढ़ के दुर्ग को क्या कहते हैं? चिलकाटीला। जालोर दुर्ग, ये महत्वपूर्ण है। जालोर दुर्ग को क्या कहते हैं? स्वर्णगिरी या दुर्ग को कहते हैं स्वर्णगिरी या सोनलगढ़, ठीक है। अब आता है जोधपुर, जोधाना, मारवाड़। बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जोधपुर दुर्ग को क्या कहते हैं? मेहरानगढ़। क्या कहते हैं? मेहरानगढ़। दूसरा क्या नाम है? मयूरध्वजगढ़। जोधपुर दुर्ग के क्या क्या नाम है? मेहरानगढ़, विश्व प्रसिद्ध है मेहरानगढ़। दूसरा नाम मयूरध्वजगढ़। जोधपुर दुर्ग, जोधाना दुर्ग, मारवाड़ दुर्ग, जो भी आप कहना चाहें, इसका नाम मेहरानगढ़ भी है, मयूरध्वजगढ़ भी है। आगे बढ़िए, मेड़ता। मेड़ता दुर्ग को क्या कहते हैं? मालकोट का किला या मेड़त कपूर दुर्ग। मेड़ता दुर्ग को क्या कहते हैं? मालकोट का किला या मेड़त कपूर दुर्ग। आगे बढ़िए, कुंभलगढ़। राणा कुंभा द्वारा स्थापित कुंभलगढ़ के दुर्ग का नाम भी आप याद रखिएगा। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में वीर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, कुंभलगढ़ के दुर्ग में। कुंभलगढ़ के दुर्ग को क्या कहते हैं? कुंभलमेर का किला। कुंभलमेर का किला, कुंभाजी राणा कुंभा द्वारा स्थापित कुंभलगढ़ का दुर्ग को हम कुंभलमेर का किला कहते हैं। राणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? राणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़िए, बाड़मेर के दुर्ग को क्या कहते हैं? कालोनगढ़ दुर्ग। ये भी अच्छा खासा महत्वपूर्ण है। बाड़मेर के दुर्ग को क्या कहते हैं? कालोनगढ़ दुर्ग। मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहते हैं? ये आप याद रखिएगा, कटारगढ़ दुर्ग को कहते हैं मेवाड़ की आंख। कटारगढ़ दुर्ग को कहते हैं मेवाड़ की आंख। ये एक महत्वपूर्ण दुर्ग है आपके प्रतियोगी परीक्षा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कंपटीशन एग्जामिनेशन। तो आप इसको याद रखिएगा, मेवाड़ की आंख कटारगढ़ दुर्ग को कहते हैं। मंडोर के किले का दूसरा क्या नाम है? मंडवयपुर। क्या नाम है? सॉरी, मंडतयपुर।
दुर्ग। मंडोर के दुर्ग का दूसरा नाम है नागौर के दुर्ग को क्या कहते हैं? नाग दुर्ग। नागौर के दुर्ग को क्या कहते हैं? नाग दुर्ग। अगला, अही छत्रपुर का किला भी कहते हैं नागौर के दुर्ग को। तिमनगढ़ के दुर्ग को क्या कहते हैं? तवणगढ़ भी कहते हैं और त्रिभुवनगढ़ भी कहते हैं। नीमराणा का किला का दूसरा नाम क्या है? पंचमहल दुर्ग। पंचमहल दुर्ग किसको कहते हैं? तो आप कह सकते हैं नीमराणा का किला को हम पंचमहल दुर्ग कहते हैं। शिवाणा के दुर्ग का दूसरा क्या नाम है? तो उसका दूसरा नाम है कुंभथाना दुर्ग या अणखिला दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग जो बारां में स्थापित है, बारां में स्थित है, शेरगढ़ का दुर्ग, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कोषवर्धन दुर्ग। तो ये थे राजस्थान के 25 प्रमुख दुर्ग जो इतिहास की दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग हैं जिनके हमने आपको नाम भी बताया, उपनाम भी बताया, प्राचीन नाम भी है इसमें और वर्तमान नाम भी है, तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस लेसन से रिलेटेड, इन संपूर्ण के बारे में, तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। हम आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं, क्योंकि फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस हमेशा अपने स्टूडेंट्स के ऊपर पूरा ध्यान देता है। जो भी डाउट्स होते हैं हम उसको ज़रूर सॉल्व करते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन होता है हम आपका ज़रूर सॉल्व करते हैं। इसलिए आप इस सब के लिए निश्चिंत रहिए और फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।